अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मेरे भाई और मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अल्लाह आपको जहाँ भी रखे खुश रखे। तो हमेशा की तरह आप लोगों के सामने कुछ नई अपडेट लेकर हाज़िर हो गया हूँ। आज आप लोग को मैं उर्दू न्यूज़ से कुछ बताऊँगा। ख़बर लाइव आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह की न्यूज़ है। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग को मैं यहाँ से पढ़ के बता दूँगा उसके बारे में। तो चलिए ख़बर की शुरुआत करते हैं। ख़बर की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमारा हौसला में अफजाई होता है और ताकि इस तरह से मैं दूसरा वीडियो बना सकूं। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले ख़बर आ रही है सऊदी क़यादत की तरफ से कतर के यौम वतनी पर मुबारकबाद। यानी यौम वतनी के मुबारकबाद सऊदी अरब ने दिया है। कतार का यौम वतनी है, नेशनल डे, जिसका वजह से सऊदी अरब ने कतर को मुबारकबाद पेश कर रहा है। उसके बाद अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारे पाकिस्तानी भाई लोग हैं उन लोग ज़रा तवज्जो दें। मुल्तान से मदीना के लिए एयर ब्लू की हफ्तावार 2 परवाज़ें, यानी एयर ब्लू जो है, आप मुल्तान से मदीना आने वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि हफ्ते में 2 दिन एयर ब्लू आएगी मदीना मुनव्वरा। ठीक है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं जो लोग आना चाहते हैं मदीना में। उसके बाद आप लोग को एक और न्यूज़ बता दूं, जो ख़ास बातें वो लोग आप लोग को मैं बता देता हूं। ताइफ में ख़िलाफ़ वर्जी पे 49 दुकानों को नोटिस जारी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ है उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। उम्रा ज़ायरीन के बारे में क्या है ज़रा वो मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, उम्रा ज़ायरीन यानी उम्रा पे अभी मौसम चल रहा है उम्रा का। 9 महीना मौसम रहता है उम्रा के लिए। तो अभी उम्रा करने वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं माशाअल्लाह। यानी वो बता रहे हैं यहाँ पर सऊदी अरब में आने वाले उम्रा ज़ायरीन की तादाद में इजाफ़े के बाअस मक्का मुकर्रमा के तिजारती मराकज़ की रौनक बढ़ गई है। यानी बहुत ज़्यादा उम्रा करने वाले लोग अभी आ रहे हैं, जिसकी वजह से मक्का मुकर्रमा के अंदर बहुत सारे बिजनेस हो रही हैं। दुकानें सब, मॉल सब सारे एकदम भीड़, हर जगह हर तरफ भीड़ है। लोग सामान खरीद रहे हैं। जो लोग आते हैं उम्रा करने वो लोग गिफ्ट ले रहे हैं अपने घर के लिए, अहबाब के लिए, दोस्तों के लिए। तो इस तरह से वहाँ के लोग बहुत खुश हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं और शॉपिंग में इजाफ़ा हो रहा है, उन लोगों को इजाफ़ा फ़ायदा भी हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ और देखते हैं। वर्ल्ड कप की कामयाब इनक़ाद पर कतर को मुबारकबाद। जी हाँ, सऊदी वज़ीर खेल शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की फ़ैसल ने फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के कामयाब इनक़ाद पर कतर को मुबारकबाद पेश किया है। ये जो सऊदी अरब का वज़ीर खेल जो है अब्दुल अज़ीज़ बिन तुर्की, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप का इनका बहुत अच्छा, यानी वहाँ पर इनक़ाद किया गया था। बहुत अच्छा, लोगों को यहाँ पर बहुत सारी सहूलतें दी गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने कतर का शुक्रिया अदा किया और उसे मुबारकबाद पेश किया। उन्होंने ये भी कहा है कि शानदार इंतज़ाम किया था, लोगों की बेहतरीन मेज़बानी की थी, जिसका वो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये था कुछ नई अपडेट। उसके बाद अब चलते हैं आज का रियाल का रेट कैसा है। सोमवार के दिन 19 सितंबर को सऊदी रियाल का रेट क्या हुआ आप लोग को मैं बता देता हूँ, आप लोग को लाइव में दिखा देता हूँ। तो देखिए, सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांसलेशन स्कैनर के मुताबिक पीर 19 सितंबर को सऊदी रियाल का एक्सचेंज रेट इस तरह है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में किस तरह का रेट है वो बताया जा रहा है। पाकिस्तान के लिए अभी फौरी बैंक की तरफ से है कि 59 रुपया और 20 पैसे हैं। ठीक है, और अलराजी बैंक की तरफ से 59 रुपया है। अलराजी बैंक से आपको 59 मिलेंगे 10 पैसे। इस तरह से STC पे से आपको मिलेगा 58 92 पैसे। इस तरह वेस्टर्न यूनियन से भी बताया जा रहा है 59। इस तरह से मैं नीचे देख लेता हूँ। एक रियाल सऊदी का जो है ना पाकिस्तानी रुपये से 60 रुपया हो रहा है। और इंडिया का रेट है आज सऊदी का एक रियाल का 22 रुपया पॉइंट 360 पैसे, और बांग्लादेश का आज है 27 रुपया। ठीक है, इसी तरह क्या कहते हैं आप लोग को मैं बता दिया बांग्लादेश का और पाकिस्तान का और इंडिया का। तो इस तरह की ख़बर थी जो आप लोगों को मैं शेयर कर दिया।
इसके बाद देखते हैं कुछ और नई खबर है तो वो भी ले लेते हैं। सऊदी अरब की तरफ से इराक़ में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। इराक़ में दहशतगर्दी ने कुछ हमले किए हैं जिसकी मजम्मत सऊदी अरब ने किया है। इराक़ में जाए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, अल्लाह खैर करे। और यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आप लोगों को एक बड़ी ख़बर जो आप लोगों को देखना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हुंडी के कारोबार में मुलव्वस 3 गैर मुल्की गिरफ़्तार, लाखों रियाल बरामद। जी हाँ, बहुत सारे लोग हुंडी का कारोबार करते हैं, उनमें से 3 आदमी को गिरफ़्तार किया गया है और बहुत लाखों रियाल उन्होंने से गिरफ़्तार किया गया। आप लोग पता है बहुत सारे लोग हुंडी के ज़रिए से भी पैसा भेजते हैं अपने मुल्क, लेकिन वो लोग होशियार रहें क्योंकि आपका पैसा बुर भी सकता है। देखिए, क्योंकि ये हुंडी के कारोबार कानून के ख़िलाफ़ वर्जी है, मुल्क के ख़िलाफ़ वर्जी तरीके से होता है। इसमें बताया जा रहा है कि रियाज़ के अंदर हुंडी के कारोबार में 3 यमनी शहरियों को गिरफ़्तार किया है। जी हाँ, 3 यमनी को रियाज़ के अंदर हुंडी के कारोबार के मुतालिक गिरफ़्तार किया गया है। उनके कब्ज़े से 7,39,000 रियाल 650 रियाल बरामद हुए हैं। 7,39,650 रियाल बरामद हुआ है, उनसे मिला है। जी हाँ, हुंडी के कारोबार करने वाले लोग ज़रा होशियार रहें। तो उम्मीद करता हूँ आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा इस तरह की नई नई खबर लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।